ठाकुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं उसे याद कराना चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते थे तहजीब, अखलाकियात वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है, इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक़ आया है, करके देखें। पीटीआई को लाहौर में जलसे की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। 20 दिनों में बानी पीटीआई को रिहा करवाने का दावा पूरा करके दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरतों के हवाले से उनके रिमार्क सुनकर लगता है उनकी तरबियत में कमी रह गई। ये लोग जब भी निकलते हैं फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है, क्योंकि वहाँ करप्शन अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक अल्फाज की मज़म्मत। कहा कि अली अमीन गंडापुर अपने अल्फाज पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। वज़ीर आला KP को एहसास होना चाहिए वो ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं। रियासती ज़िम्मेदार इन ऐसे गैर संजीदा रवैयों पर उनको लगाम डालें। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमती अपोजिशन अरकान के जिमखाना क्लब को वहाना 470 रुपये लीज पर देने की कड़ी तनकीद। स्पीकर मलिक अहमद खान भी शराफियों पर बरस पड़े। जिमखाना की मेंबरशिप लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने सरेनो लीज के तयन के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज ने कहा फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं, अब भी कैद में हूँ, पुलिस हथकड़ियाँ लेकर बाहर खड़ी है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने अमन अमान की सूरत हाल को मखदूश करार दे दिया। हुकूमती जमातों में पावर शेयरिंग पर अहम पेशरफ। पीपल्स लॉयर्स फॉर्म ने पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की तैनाती के लिए नाम नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भिजवा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए साजिद खान तनूली एडवोकेट का नाम तजवीज़। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के लिए चौधरी सरफराज टियाल एडवोकेट, शकील भट्टी एडवोकेट और राशिद जावेद लोधी के नाम भी तजवीज़। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए भी 5 नाम कमेटी को भिजवा दिए गए। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा अफसरान की तैनाती पर आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। गुलबर्ग में लाहौर की पहली ट्रॉम चलाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब का LTA और नेस्बा को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। ट्रॉम का नाम शॉप एंड राइडर ट्रॉम रख दिया गया। ट्रॉम चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इब्तदाई प्लान में रूट भी वाज़े। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रॉम चलाई जाएगी। गुलबर्ग के मरकजी और सेक्रेटरी शाहराहों में से एक लेन ट्रॉम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 घटाई का शिकार। 4 माह में वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत बड़ी कमेटी बल्दियाती कानून मंजूर ना करवा सकी। नए मुसावदे के मुताबिक मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करवाने की तजवीज़ दी गई। अर्बन और रूरल एरियाज़ को मुकम्मल तकसीम करने की हदबंदी की जाएगी। डिवीजनल हेडक्वार्टर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई जाएगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदी होगी। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 400 से ज़ायद करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म से चेयरपर्सन CM डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में किए जाने वाले दौरों और मुख्तलिफ महकमों और अजला की कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात में आवाम को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म के ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन को मुतल्लिका अजला में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम उठाने की यकीन दहानी। शहर के मंडियों में गिरा फरोशी की जारदारी। सब्जियों फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 170, टमाटर 120, लहसुन 600, अदरक 700 रुपये किलो में फ़रोख्त। सब्ज़ मिर्च 140, लीमू 720, टिंडे 230, मेथी 300 रुपये की किलो हो गई। जबकि केला 200 दर्जन
आड़ू 350, सेब और पपीता 300, आलू बुखारा 420, आम 380 रुपए के किलो हो गए। ब्रायलर गोश्त भी 3 रुपए इजाफे से 575 रुपए का किलो हो गया। मार्केट में फी दर्जन अंडे 304 रुपए में फरोख्त। महंगाई के तोड़ के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स बदइंतजामी के शिकार। शहरियों के लिए स्टोर में आटा, चीनी और घी दस्तियाब ही नहीं, सिर्फ बेनज़ीर कार्ड के हामिल अफराद को ही अशिया खुरनोश की कीमतों में रिलीफ। आम शहरी महंगी अशिया के बायस बाजार से ही खरीदारी को तरजीह देने लगे। हुकूमती मुआहदे के जरिए आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोशिशां हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हमने धरना ख़त्म नहीं मौखर किया है। बिजली, गैस, पेट्रोल सस्ता होगा तो मईशत का पहिया चलेगा। हुकूमत को आवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा।